परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन, और जैसा कि सोमवार का हमारा क्रम चल रहा था, बीच में 2-3 सोमवार सविता जी एब्सेंट थी। आज वापस सविता जी हमारे साथ जुड़ी है और आज का जो टॉपिक रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स इन मेडिटेशन। ध्यान में या साधना में विचारों का महत्व क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे आज। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत ओम वरम के साथ कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी का बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। ओम अरहम। हमेशा की तरह ही सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही सेशन की शुरुआत। चेहरे कब नजर आएंगे? जब वीडियोस ऑन होंगे, और वीडियोस ऑन होंगे तभी सेशन इंटरैक्टिव भी बनेगा। और जैसे आनंदमल सर ने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है विचारों का महत्व साधना में क्या है। अभी तक हमने बात की थी श्वास की, भोजन की, जल की, वाणी की, और हर किसी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है साधना में। तो विचारों की भी क्या कोई इम्पोर्टेंस हो सकती है? इतने विचार आते हैं, विचारों से तो हम परेशान रहते हैं। कितने विचार आते होंगे एक दिन में? कितना सोचते हैं हम? क्या कोई बता सकता है कि कोई भी बिना सोचे रह सकता है या रहता है? नहीं। नहीं, विचार हमारे हर वक्त चलते रहते हैं। विभा जी कुछ कहना चाह रही है? यस। यस। अन्य? एक दिन में 16,000, 15-16,000 विचार आते हैं। बिल्कुल सही। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आते हैं। एक दिन में हमारे भीतर 30 से 50 हजार तक के विचार आते हैं। तो इतने विचार एक दिन में, संगीता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैम, हम ध्यान में बैठते तो हमें पता चलता है हमारा मन कितना दौड़ते रहता है, कितने हम यस, कहाँ कहाँ खोए रहते दिन भर। बिल्कुल। देखिए, विचार अभी भी हमारे दिन भर चल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें कितने विचार आ रहे हैं और क्या क्या विचार आ रहे हैं। और ज्यादातर हम कहते क्या है, अरे जब ध्यान में बैठते हैं ना तो बहुत विचार आते हैं। दरअसल देखा जाए तो वो ध्यान में बैठने के बाद हमारा पहला स्टेप है कि हमें पता लगने लगा है कि हमें विचार आ रहे हैं। अभी तक तो हमें पता ही नहीं होता हमारे विचार आ रहे हैं, और दिन भर हम विचारों में ही खोए रहते हैं। तो अब जब हमें पता लगने लगा है कि हमें विचार आते हैं, तो उसके प्रति हम जागरूक भी होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती है, विचार भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। विचार हम सब ये मान के चलते हैं हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और हर वक्त सोते जागते बात करते, इवन आप एमपीके पे सेशंस ले रहे हैं, तब भी बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। यस और नो? यस, बिल्कुल। ड्राइविंग करते हैं,
सांस ले रहे होते हैं। हालांकि हम सांस के प्रति जागरूकता बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक श्वास लिया, दो श्वास लिया, फिर से हम विचारों में चले जाते हैं। तो अब जब जागरूकता बढ़नी शुरू हो जाती है कि मुझे विचार आ रहे हैं, तो हम फिर से विचार को छोड़कर श्वास पर जाना शुरू कर देते हैं। यही हमारी जागरूकता है, जो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से बढ़ती चली जाती है। विचारों का आना गलत नहीं है, विचार एक नेचुरल टेंडेंसी है। इसी के बारे में जानते हैं कि विचार है क्या, विचार किस तरह से हमारे जीवन में सहायक भी होते हैं और बाधक भी होते हैं। एक तरह से हमने हर, चाहे वो भोजन था, चाहे जल है, चाहे वाणी है, हर चीज को इसी तरह से लिया है कि वो किस तरह से बाधक भी हैं और साधक भी हैं, हमारी साधना में सहायक भी बनते हैं। तो यही बात थॉट्स की भी है कि वो हमारे जीवन में बाधक भी हो सकते हैं और हमें सहायक भी बन सकते हैं। ज्यादातर हम यही मान के चलते हैं कि दिन भर विचारों से हम घिरे रहते हैं। तो विचार एक्चुअली में है क्या? ये एक मानसिक प्रक्रिया है। एज पर अगर हम विज्ञान देखें तो ये प्रक्रिया हर वक्त हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। जिस तरह कह लो कि मुख में सलाइवा हर वक्त प्रोड्यूस होता रहता है, तो उसी तरह ये मस्तिष्क का भी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कि हर वक्त दिमाग में चलती रहती है। अब जैसे श्वास था, श्वास है, वो भी हर वक्त चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमने उसको जागरूकता पूर्वक लेना शुरू किया तो उसकी दर में फर्क आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह विचार एक मानसिक प्रक्रिया, जो कि एक ख्याल हो सकता है, एक सोच हो सकती है, एक हमारा ओपिनियन हो सकता है, आइडिया हो सकता है। हम जज करते हैं विचारों के थ्रू ही। रीजनिंग, इमेजिनेशन विचार ही तो है। इमेजिन करते हैं हम कि फ्यूचर में क्या करना है, प्लानिंग करते हैं कैसे होगा, क्या कैसे करना चाहिए, ये सब विचार ही तो है। और जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? विचारों के ही माध्यम से। और देखा जाए तो विचार मानव जीवन को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, जो किसी और जीव के पास नहीं है। बस फर्क क्या है कि हमें विचार किस तरह के लाने हैं और उन्हें किस तरफ डाइवर्ट करना है। अब विचार, ये भी हम सभी जानते हैं, विचार ही हमें बनाते हैं, विचार ही हमें तोड़ते हैं, विचार ही हमारे जीवन में प्रलय ला सकते हैं, विचार ही हमारे जीवन में शांति ला सकते हैं। विचार ही है विच कैन मेक अस और ब्रेक अस। जैसे श्वास की एक दर है, श्वास की ब्रीदिंग रेट क्या रहती है 1 मिनट की? आई होप ये सबको पता होगा। 1 मिनट में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है? कोई भी चैट बॉक्स में लिखना चाहे या हैंड रेज करना चाहे तो कर सकता है। 15 से 16। 15, 16, बिल्कुल सही, 18। तो ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। लेकिन उसको भी हमने जब जागरूकता पूर्वक श्वास लेना शुरू किया तो घटाकर धीरे धीरे हम 10 पर, 12 पर इजीली ला सकते हैं। रीना जी ने भी लिखा है 12 से 16, और ये कोमल सिपानी जी ने लिखा है कि धीरे धीरे घटाकर हम 4 से 5 पर भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने जागरूकता पूर्वक श्वास को लेना शुरू किया। इसी तरह MTR, मेंटल थॉट रेट भी है, जो कि 30 से 50 1 मिनट में। लेकिन जब हम जागरूकता पूर्वक विचारों को भी देखना शुरू कर देते हैं, ध्यान क्या है, ध्यान में हम करते क्या है? विचारों को देखते हैं, श्वास को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, प्रकंपनों को देखते हैं। तो अब हम विचारों के प्रकंपनों को जब देखना शुरू कर देते हैं, देखना और बहना, ये शब्द हम ध्यान के दौरान बहुत ज्यादा सुनते हैं कि विचारों में बहना नहीं है। विचारों में बहना क्या है?
कोई बताना चाहेगा व्हाट डज इट मीन कि विचारों में बहना नहीं है? ध्यान के वक्त इस लाइन को रिपीट किया जाता है, बहना नहीं है। विभा जी ने हैंड रेज किया, यस। जो विचार आते हैं उसी में हम मिक्स हो जाते हैं और ध्यान एक बाजू रह जाता है, उसमें विचारों को मैं बहना कहते हैं उसे। यस, विचारों में बहना मीन्स अब एक विचार आया, हम उसको आंसर करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी के बारे में प्लान करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम श्वास को देख रहे हैं या विचार को देख रहे हैं, जैसे ही एक विचार आया, मान लो विचार आया कि मुझे विभा जी से बात करनी है। एक तो हुआ हमने बस बात करनी है, उनका हालचाल पूछना है। एक हुआ कि मैंने उसको क्या क्या पूछना है, विचार आना शुरू हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, ओ इसके बाद क्या हुआ। तो ये जब हम बहना शुरू कर देते हैं, वहां जाना है, तो जाना है मीन्स जाने पे ही प्लान किया और फिनिश। तो उसके बाद बहना मीन्स उसके आगे की कहानी को हम पहले से ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, एंड वी नेवर नोज वो होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से विचारों पर ब्रेक लगाना, विचारों में बहना नहीं है। तो विचार एक्चुअली में सबसे बड़ी शक्ति है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एमपी के सेशंस में जुड़ जुड़ के हमने ये भी जाना कि जो हम सोचते हैं वही बनते हैं, जो हम विचार करते हैं वही हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाता है। तो विचार इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है, अगर हम उसको सही ढंग से मैनेज करना शुरू कर दें तो हम सही दिशा में ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे नदी का बहाव होता है, अगर वो फैल जाता है तो ऑब्वियसली बाढ़ आ जाती है, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है जीवन के अंदर। अगर उसको एक दिशा मिल जाती है, एक ही दिशा में बहती चली जाती है, तो वो जीवनदायिनी बन जाती है। तो वही बात हमारे विचारों की है, अगर हम उसे सही दिशा देते हैं, एक ही डायरेक्शन में लेके जाना शुरू कर देते हैं, तो हम उसी दिशा में, जरूरी ध्यान ध्यान तो है ही, डे टू डे के जीवन में भी जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर विचार करते हैं, उसी से रिलेटेड एक्ट करते हैं, तो हम उसमें सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं और चुनौतियों का सामना करने में सहायक बनते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम हर वक्त यही कहते हैं मुझे तो बहुत डर लगता है, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो हम चुनौतियों से ही डरते रहते हैं। अगर हमारे विचार एक ही दिशा में चलते हैं तो हम चुनौतियों का भी सामना बहुत इजीली कर पाते हैं और तभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन भी सार्थक बनता चला जाता है। तो इस तरह 30 से 50 विचार जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, जैसे श्वास की गिनती कम होनी शुरू हो जाती है, इसी तरह विचार भी एक दिन में कम नहीं होते, बट जागरूकता पूर्वक जब देखते चले जाते हैं, 50 से 49, 48, 47, जो कि हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारी विचारों की दर कम हो रही है, क्योंकि वो एक एक करके जो विचार कम हो रहे हैं वो हम उनको रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कम होते चले जाते हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे मे बी 10 विचार ही 1 मिनट में रह गए हो, 8 विचार ही 1 मिनट में रह गए हो। तो अब ये विचार ही जो होते हैं वो ही आधार है हमारे कार्य करने का, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे पूरे जीवन का आधार बनते हैं विचार। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, वही हम करते हैं। तो इनफैक्ट यही विचार जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, ओवरऑल जो हम दिन भर कार्य करते हैं, सभी में तो विचारों का महत्व है। अगर विचार नहीं आएगा तो हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब जब हमारे भीतर सकारात्मक विचार आते हैं रिलेटेड टू सक्सेस, शांति, प्रेम, तो हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है।
आई होप सबको खुशी मिलती है जब इस तरह के विचार आते हैं। और जब नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे गुस्से के विचार, ईर्ष्या के विचार, फेलियर के विचार, तो क्या होता है? हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो अदरवाइज भी अगर हम अभी भी किसी खुशी के विचार को सोचते हैं, तो हम किससे भर जाते हैं? खुशी से, सेटिस्फैक्शन से भरते हैं। और वहीं पर अगर हमारे भीतर कोई एक ऐसा विचार आया जिस वक्त हम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, तो उससे क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम, दुखी हो जाते हैं। तो जब हमने दुखी का, नेगेटिविटी का विचार लाया, तो दैट मीन्स हम भीतर ही भीतर उसको बार बार जी रहे हैं और बार बार दुखी हो रहे हैं। और उसी को रिप्लेस करके जब हम खुशी का कोई विचार लेकर आते हैं, तो हमारा एक एक सेल एक्टिव हो जाता है खुशी से। एक एक सेल, जैसे बीच में हमने कई बार इस तरह के ध्यान भी किए हैं कि एक एक ऑर्गन, एक एक सेल पर स्माइल का भाव लेकर आना, तो पूरी का पूरा शरीर उसी से एक्टिवेट हो जाता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कोर्टिसोल। और इस तरह से जब हम हार्मोन्स का भी, जब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, तो हमारे हार्मोन्स भी ऑटोमेटिकली बदलने शुरू हो जाते हैं। और ये हम सब जानते ही हैं, वी आर व्हाट वी थिंक। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ भी यही कहते हैं, संकल्प से सिद्धि। इवन गांधी जी ने कहा है कि जो हमारा बिलीफ होते हैं, दैट बिकम्स आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स ही हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स बिकम्स एक्शन, एक्शन से हमारी आदतें बनती है, हैबिट से वैल्यूज, वैल्यूज से ही हमारा भाग्य बनता है। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझे, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, कुछ धारणाएं बनी हुई हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम हर बात को एक्सेप्ट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे विचार बनते चले जाते हैं। तो जिस तरह के हमारे विचार बनते हैं, उसी तरह से हम कर्म करते हैं, मीन्स एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। डे टू डे लाइफ में जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली होनी शुरू हो जाती है। जो हम सोचते हैं वही तो हम करते हैं। तो जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और जब हम उसे बार बार करते चले जाते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। और आदतें ही हमारा स्वभाव बनता चला जाता है, और हमारा स्वभाव ही हमारा व्यक्तित्व बनता है, अल्टीमेटली हमारा भाग्य बनता है। भाग्य का निर्माण किस तरह से होता है? हम सोचते हैं जो भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा। अब टू सम एक्सटेंट वो भी है, लेकिन भाग्य के निर्माता हमारे विचार, हमारा बिलीफ सिस्टम ही है। बीच में भी अगर किसी का किसी तरह का कोई सवाल हो, या कोई भी किसी तरह से कुछ कहना चाहे, तो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, तो हमारे सोचने के तरीके में, हमारे कार्य करने के तरीके में, हमारे शब्दों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। होता क्या है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो जो हम सोचते हैं, जो हम अपने भीतर भाव लेकर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम कार्य करते चले जाते हैं, हमारे विचार उसी तरह के बनते चले जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली काम किया, तो हमारे जीवन की 80% प्रॉब्लम्स खत्म होती चली जाती। तो जो हम सोचें वही बोलें और वही करें, तो जीवन हमारा सरल होता चला जाता है। और ये सारी चीजें आती कैसे हैं? जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, हम विचारों को देखना शुरू करते हैं, विचार धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं,
ध्यान ये नहीं कहते हैं कि विचार खत्म करने हैं, खत्म नहीं होते हैं, लेकिन विचारों की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। जैसे नदी का प्रवाह सही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो सबके लिए फायदा करते हैं, हर जीव के लिए, पेड़ पौधों के लिए। लेकिन जब वही नदी का प्रवाह बदल जाता है, गड़बड़ा जाता है, तभी सब कुछ तहस नहस होता है। यही बात विचारों की भी है। विचार अगर सही दिशा में जा रहे हैं तो जीवन खुशहाल बनता चला जाता है। लेकिन वही विचारों में नकारात्मकता अगर आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यवहार पर ही या भावनाओं पर ही असर नहीं डालती है, इनफैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी उससे सफर करती है। इवन जो रोग जिन्हें हम कहते हैं कि अरे डायबिटीज हो गया, अरे थायराइड हो गया, तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, कहने को वो फिजिकल हमें नजर आती है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे भावों से उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि जिस तरह के भाव बनते हैं उसी तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसी तरह की एनर्जी के साथ हमारा इम्यून सिस्टम, हार्ट रेट, श्वास की गति उन्हीं के हिसाब से मैनेज होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे विचारों में चेंजेस आने शुरू होते हैं, हमारे व्यवहार में चेंजेस आने शुरू होते हैं, हमारी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें अपने विचारों के प्रति, माइंडसेट के प्रति, बिलीफ्स के प्रति, बिलीफ अगेन धारणाएं, जो हमने कुछ धारणाएं बनाकर अपने अंदर रखी हुई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिहेवियर बनता चला जाता है, तो उनके प्रति हमें जागरूक रहना है। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है उसे हमें इंस्टेंटली चेंज करके पॉजिटिव विचार पर आना शुरू होना है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है, हमारी आदत भी उसी तरह से बनती चली जाती है। आदतें बनी, हैबिट्स बनी, वही बिहेवियर बना, अगेन जो वही साइकिल अभी तक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, वही साइकिल पॉजिटिव विचारों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह का बीज हम बोते हैं उसी तरह की फसल मिलती है। तो वही बात विचारों की है। अगर हम अपने आप को नेगेटिव विचार दे रहे हैं तो हमारे भीतर नेगेटिविटी क्रिएट होती चली जाएगी, अगर पॉजिटिव विचार दे रहे हैं तो पॉजिटिविटी क्रिएट होती चली जाएगी। अल्टीमेटली नकारात्मक विचारों पर तो हमें फुल स्टॉप लगा देना है, डॉट लगा देना है। और जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो देखा भी होगा, हम सारी दुनिया, आसपास के लोगों, यहाँ तक कि भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं कि मेरे तो भाग्य में ही यही था। तो अगर हमने अपने विचारों को ही बदलना शुरू कर दिया, थॉट प्रोसेस को देखना शुरू कर दिया, अब थॉट प्रोसेस बंद नहीं, अब जैसे हम ध्यान भी करते हैं तो वहां भी तो विचार ही काम करते हैं। वहां हम यही तो सोचते हैं कि हमें क्या देखना है। कई बार नेचर, प्रकृति को देखने को कहा जाता है, तो ये भी तो एक विचार ही है। तो विचारों को हमें डाइवर्ट करना है फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। अब अच्छे विचार उन्नति की ओर लेके जाते हैं, बुरे विचार पतन के। वही है, ये बात भी मैं कई बार और हर सेशन में बोलती हूँ कि पता तो हमें बहुत कुछ है, बस हमें अपने जीवन में उन्हें अप्लाई करना है। और जब हम अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इवन सोशल हेल्थ, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे रिलेशंस, स्पिरिचुअलिटी, सभी तरह से हमारे भीतर अपलिफ्टमेंट होता चला जाता है, हमारा विकास होता चला जाता है। जिस तरह कार जो है वो किस पे चलती है? चार पहियों पे। पहिए जो हैं उसमें क्या होती है? हवा। अगर किसी एक भी पहिए की हवा कम हो, हवा के सहारे ही गाड़ी चल रही है, तो इसी तरह विचारों की हवा हमें चाहिए
लेकिन वो विचार किस तरह के हो सिर्फ वो ही हमें सिलेक्ट करना है। और जब हम सही तरह के विचार हमारे भीतर लाना शुरू कर देते हैं तो ही हम अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करते हैं। देखा भी होगा जब नेगेटिव विचार हमारे भीतर भरे हुए होते हैं तो हम किस तरह से लो फील करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब हमारे भीतर नेगेटिव विचार आते हैं तो क्या हम एनर्जेटिक फील करते हैं? यस और नो? नकारात्मक विचार, दुखी होने के विचार जब हमारे भीतर आते हैं तो हम हमेशा लो फील करते हैं। तो इसी तरह जब हमारे भीतर पॉजिटिव विचार आते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो बेसिकली थॉट्स एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे मस्तिष्क की फैक्ट्री में क्रिएट होते हैं। मैसेजेस तो किए हैं लेकिन मेरी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस, हाँ, सबने लिखा है यस। तो क्या विचारों को कंट्रोल करना जरूरी है? कंट्रोल करना या मैनेज करना, मैनेज। ये दो चीजें आ जाती हैं। ध्यान में हमेशा ये कहा जाता है कि हमें कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें मैनेज करना है, उन्हें डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन किस तरह से देंगे? यस, सभी ने लिखा है। तो डाइवर्ट करना है नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। अब जैसे मैंने बात की कि लार हमारे मुंह में हर वक्त बनती रहती है, इसी तरह विचार भी हमारे मस्तिष्क में हर वक्त चलते रहते हैं। लेकिन जब हम उन्हें किसी एक विचार पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, श्वास पे टिका देते हैं या मंत्र पे टिका देते हैं, लाइक कोई ना कोई एक आलंबन लिया, आलंबन लेने से ही मेंटल थॉट रेट जो हमारा MTR है वो भी श्वास की तरह ही कम होता चला जाता है। तो एक तरह से जब हम विचारों को देखना शुरू कर देते हैं तभी ये प्रक्रिया हमारी धीरे धीरे मैनेज होनी शुरू होती है। और उसी का थॉट्स जो होते हैं, ये भी हमने देखा होगा, क्या हम थॉट्स को छू सकते हैं? क्या वो हमें दिखाई देते हैं? नो, बट हम उन्हें फील कर पाते हैं, हम उन्हें शेयर करते हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? शेयर ही तो कर रहे हैं विचारों को। तो विचारों को शेयर करने का पर्पस ये है कि अगेन नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ना। हम बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, अब वो भी डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह का, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हम बनते हैं। तो किस तरह का मैटर हम अपने भीतर अलग अलग साधनों से ग्रैब करते हैं, उसी तरह का थॉट प्रोसेस हमारा बनना शुरू हो जाता है। इवन दो वो दिखाई नहीं देता, उसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर पाते हैं। थॉट्स को ही तो बुक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे के पास भेजा जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। थॉट्स ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं कि नहीं? ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल। जब हम सोचते हैं उसी तरह से हम बनते चले जाते हैं। इसी से रिलेटेड अगर कोई कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन हम विचारों के बारे में ये अभी देखने की बात भी करेंगे, साक्षी भाव से रहते हैं तो विचारों का संतुलन हो जाता है। यस, सुशील जी ने मैसेज किया है। तो जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वही हम बनते चले जाते हैं। कोमल जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। यस, कोमल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना सविता जी, हम जो चीज चाहते नहीं है फिर भी वो क्यों हो जाती है। हम तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही चाहते हैं सब, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, वो किस कारण से? देखिए, कुछ चीजें तो हम ये मान के चलते हैं कि कर्म है हमारे,
वो होता है, लेकिन अगर हमने उसको भी सही भाव से एक्सेप्ट अगर कर लिया, वहां भी हमारी एक्सेप्टेंस नहीं आती है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ बुरा हो, हमेशा यही चाहते हैं अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। लेकिन बीच में अगर कुछ हो भी गया और उसको हमने सहज भाव से एक्सेप्ट, चाहे वो विचार है, चाहे वो कोई घटना है, अगर उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो भी हमारे विचारों में इमिजिएटली चेंजेस आती हैं, और वो सिवियर से सिवियर प्रॉब्लम भी हमें प्रॉब्लम फील नहीं होती है। अगेन, विचारों में हमें परिवर्तन लाना है। एक हुआ, हमने ये कह, जैसे मैंने यही बोला था कि हम इवन भगवान तक को दोषी ठहरा देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट जो होता है, जैसे वो उंगली की कहानी भी सबने सुनी होगी कि उसकी उंगली कट जाती है और फिर वो बलि से बच जाता है। तो अल्टीमेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहां पे हमने भावों को बदला, विचारों को बदला, तो वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं नहीं। हुई। जी ओ माय अगेन, विचार बदलने हैं, ना कि सिचुएशन बदलेंगी। जी, सिचुएशंस बिल्कुल सही। कभी नहीं बदलती है। अब बारिश होनी है तो होनी है। हम कहें कि हाय मुझे तो वहां जाना था, मेरा ये प्रोग्राम प्रोग्राम था, ये खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, तो अगेन हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं। बारिश हो गई, सॉल्यूशन ढूंढो। तो कोई भी प्रॉब्लम आई, वहां अटकने की बजाय हमें सॉल्यूशन पे फोकस करने की आदत डालनी है। यही है कि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। जी धन्यवाद। ओ माय अशोक जी। सही बात सविता जी, बिल्कुल सही। देखिए, कोई मान लीजिए कोई संत प्रवचन दे रहे हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं और कुछ लोग पीछे आपस में बातें करते रहते हैं। क्यों होता है कि जो विषय चल रहा होता है, जिनको वो विषय प्रिय होता है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जिनको उस विषय में रुचि नहीं होती है, उनका ध्यान उस बातों में जाता नहीं है। तो हमें सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक जो है, ये भी बहुत मायने रखता है। आपने किताब भी पढ़ने की बात कही, तो किताब भी, कोई किताब हमें बोरिंग लगती है, कोई किताब अच्छी लगती है। तो विषय अपने अपने विचारों को सही करने के लिए विषय को चुनना है, हमें सब्जेक्ट को चुनना है। हमें जो चीज प्रिय लगती है हम उसको चुने। आज गुरुदेव भी प्रवचन करते हैं तो सब लोग उसमें इतनी रुचि नहीं लेते हैं। बहुत से भाई बहनों को देखते हैं पीछे बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा वक्ता होता है वो क्या होता है, इस तरह से अपने बातों को रखते हैं, उसमें कहानियों के माध्यम से या कुछ उदाहरण दे दे के, तो सबको रुचि आती है उसमें, सब उसमें सुनना चाहते हैं। तो संगीत भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं तो ये मानता हूँ कि संगीत सबको प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है। कोई बच्चा संगीत चलेगा तो कोई उसके साथ में सुर मिलाना शुरू कर देता है, साथ में गाना शुरू कर देते हैं। तो संगीत अपने विचारों को बदलने के लिए संगीत भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो अच्छे भजन हम जब गाते हैं तो उस समय मस्ती में सब झूमने लगते हैं। तो संगीत के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हो सके तो एक दो लाइन आप जो हमेशा गुनगुनाते हो सुबह सुबह, वो लाइन पंक्तियां सुनाइए आज, आपने स्टार्टिंग में जो सुनाते हो। साधना लक्ष्य यस। है। साधना लक्ष्य है, इसमें आगे बढ़े, ध्यान करती रहूं, अवतारी बनूं, कोई कुछ भी कहे, मैं प्रसन्न रहूं, समता में मैं रहूं, एक भवतारी बनूं, वीतरागी बनूं। ओ माय गॉड। तो देखिए, संगीत सुनने से मन में प्रसन्नता आती है कि नहीं? आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं संगीत सुनना? आप लिख सकते हो यस, यस और नो। यस ही आएगा। यस ही आएगा। और जहां तक बिल्कुल। आपने विचारों की बात है, तो विचार, जैसे मैं कोमल जी का ही प्रश्न वापस से रिपीट करूंगी
कि विचार हमारे यही होते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, लेकिन बुरा भी हुआ तो उस सिचुएशन में भी विचार ही बदलने हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, बजाय कि हम उस प्रॉब्लम को ही अपने भीतर लेकर अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करते रहे। अशोक जी और रीटा जी, यस अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जी जी जो मन है उसको छठी इंद्रिय बोला आपने। शरीर में 5 इंद्रियां है, लेकिन जी वो बिना इंद्रिय के भी इतना काम करता है कि अपने को कहीं से कहीं ले जाता है। क्योंकि जो बिल्कुल ग्रहण जो करते हैं वो सब अपने मन से करते हैं। मन और बुद्धि, ये दो चीज हो गई। वो बिल्कुल उसको अपने रथ घोड़े के समान अपन समझ सकते हैं। भाई जो मन है वो घोड़ा है, वो खुला घोड़ा है। अभी उसके ऊपर अपन को लगाम लगानी हो तो अपने को बुद्धि से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे अपने भाव होते हैं उसके हिसाब से विचार हो जाते हैं, और जैसे विचार होंगे वैसा स्वभाव हो जाता है, और जैसा जी स्वभाव होता है वैसा व्यवहार होता है। और फिर अपन बोलते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों, मेरे विचार ऐसे क्यों आ रहे, क्योंकि उसको अपने बुद्धि रूपी कंट्रोल नहीं करे तो वो हो जाता है। और बिल्कुल। एक गीत के पद्य से बात रखना चाहूँ। मन रे भावासु ही जग में हार जीत मिलेला, नाविक मन स्यू ही डूबेला, नाव और तिरेला। मन रे घोड़े री सारी चंचलता तू हर ले, मन में समता तू धर ले, मन में समता तू धर ले। आत्मज्ञान रो दीप जला, भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले। कॉमर, हाँ। रीता जी, कमल। अनम्यूट कीजिए रीता जी अपने आप को। यस रीटा जी, अनम्यूट। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यस। सुनाई दे रहा है? हाँ, यस। एक्चुअली प्रेजेंट में रहने से भी विचार कम आते हैं ना। किस चीज प्रेजेंट में? जो काम कर रहे हैं। यस, हाँ। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भाव क्रिया, एक तरह से प्रेक्षा ध्यान जो है भाव क्रिया माइंडफुलनेस पे बहुत जोर देते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं पूरी तरह से अगर उसी में लगे रहे तो विचार अपने आप कम हो जाएंगे। अब हम अपने आप को छोड़ देते हैं, वही जैसे मन के घोड़े को छोड़ा, छोड़ा तो वो कुछ कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं, 5 इंद्रियों का काम सिर्फ करना है। फिर वो छठी इंद्रिय जैसे ही सक्रिय होती है, जिसे हम मन कहते हैं, बस वही विचारों में जाना शुरू कर देता है। तो अब वो विचार हमें कैसे लाने हैं, उसमें हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है कि हमें सिर्फ सॉल्यूशंस लाने हैं, उनमें बहना नहीं है, फुल स्टॉप लगाना है, देखना है जागरूकता पूर्वक कि बहुत क्या बढ़िया विचार सुविधा आया, जी। कैसा। देखिए, हमें जो परीक्षा ध्यान के अंदर एक प्रयोग बताया गया है, अंतर यात्रा का प्रयोग। अपने मन के घोड़े को कंट्रोल करने के लिए मेरे समझ में इससे बढ़िया कोई दूसरा प्रयोग नहीं हो सकता, अंतर यात्रा का प्रयोग। तो आज हम 10 मिनट या 15 मिनट अंतर यात्रा का प्रयोग करें। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। रीटा लेकिन जी आप सविता कुछ। सविता हाँ, जी, जैसे अब आप भी जैसे सामायिक कर रहे हैं, तो सामायिक में मतलब 100% देना चाहिए हमें। लेकिन हम कितना दे पाते हैं? बहुत कम दे पाते हैं, तो इधर उधर मन भटकता रहता है। तो देखिए, एक बार मैंने पीछे भी कहा था, मैंने भी किसी उस पे ही पढ़ा था कि 1 घंटे का अगर हम ध्यान कर रहे हैं या चलो समाहित कर रहे हैं, तो हम मुश्किल से 3 मिनट उसमें कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब हम 3 मिनट कंसंट्रेट कर रहे हैं तब भी देखा जाए तो हम काफी कुछ अपने बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में, आदतों में बदलाव ला पा रहे हैं। चाहे वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही हो, लेकिन चेंजेस तो आ रही हैं। तो अगर वही 3 मिनट जब हम जागरूकता पूर्वक सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सामायिक में भी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान इधर उधर गया, फिर हम उसको पकड़ के लेके आए,
चल अभी समाइक का टाइम है, कम से कम 48 मिनट तो बैठ के आराम से कर ले, सारा दिन तो हम विचारों में ही रहते हैं। और यही बात मैं ध्यान के वक्त भी कहती हूँ कि ध्यान भी जब हम कर रहे होते हैं हमारा मन तो जाता ही है। अगर हम आधे घंटे का श्वास परीक्षा या समताल कुछ भी कर रहे हैं, इवन अंतर यात्रा भी करेंगे, तब भी मन ने तो जाना ही है। उसे हमें पकड़ के लाना है। अरे 10 मिनट का तो ध्यान है, अब तो बैठ जा टिक के। 24 घंटे में सारा दिन तूने सोचना ही तो है और करना क्या है। तो जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, चल आप पहले ये काम कर ले, अपने आप को ध्यान करते हुए, समाय करते हुए, जो भी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं उस वक्त अपने आप को पकड़ के लाए, चला बैठ यहाँ पे 10 मिनट तो टिक जा। तो ऐसे करके जब हमने अपने आप को ये मैसेज भी दिया, उस वक्त भी देखना मैसेज हम जो विचार है उसमें बह नहीं रहे हैं, लगता है आजा कर ले। तो वो किया। अगेन जैसे 1 घंटे में 3 मिनट, 1 घंटे में 3 मिनट 5 सेकंड, 10 सेकंड, इस तरह से समय बढ़ बढ़कर 4 मिनट, 5 मिनट भी हो जाता है। तब भी देखा जाए तो हम कितना कुछ अचीव कर लेंगे। मन ने जाना है, विचारों ने आना है, हमने उन्हें कंसंट्रेट करके किसी एक जगह पे लगाना है। चाहे वो श्वास है, चाहे वो मंत्र है, चाहे वो विचार है। तो एक चीज पे जब टिका दिया, अब जब देखा जाए, कई बार देखा होगा, कोई भी व्यक्ति या बच्चे कोई घर में लगा लो, अपने किसी भी काम में लगा हुआ है, आपने उसको कॉन्स्टेंटली देखना शुरू किया, किसी को भी देखना शुरू करके देखना, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे वो बच्चा है, कुछ समय के बाद वो पलट के जरूर देखेगा, क्योंकि आपने पूरी एनर्जी वहां पे दे दी। तो जब हमने विचारों को, अगर हमने नकारात्मक विचारों को एनर्जी दी तो हमारे भीतर नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। तो अब हमें ये तो समझ में आने लगा ना, एमपीके पे जुड़ जुड़ के, कि नकारात्मक विचारों को छोड़कर हमें सकारात्मक पर आना है। फर्स्ट थिंग इज हमने अपने आप को चेंज किया। नकार क्योंकि विचार तो आ ही रहे हैं, क्यों ना उनको चेंज कर दें। धीरे धीरे वही सकारात्मक भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो कम होने की सिचुएशन पे आए। जैसे मैंने श्वास का एग्जांपल दिया कि श्वास धीरे धीरे कम हो रहा है, विचार भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वो इतने सारे हैं कि उनकी हम गिनती नहीं कर पाते। श्वास की हम गिनती कर पाते हैं, विचारों को हम गिन नहीं पा रहे हैं। तो वो भी, लेकिन फर्क उसमें भी पड़ रहा है, जो एमटीआर, उसमें भी फर्क आता चला जा रहा है। समय के साथ वो कम होते जा रहे हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, काफी हद तक पॉजिटिविटी की ओर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो हमारे विचार आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले थे, और जो यहाँ रेगुलर जुड़ रहे हैं, उनमें इस तरह की चेंजेस जरूर आई होगी। क्योंकि जब हम सोचते हैं, कोमल जी ने तो थम्स अप किया कि हाँ, इस तरह के चेंजेस हमारे भीतर आ रहे हैं, तो वो फर्क पड़ेंगे। कंप्लीट 100% चेंजेस नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हम घर परिवार में, दुनियादारी में सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो 100% नहीं आ रहा है, लेकिन 50%, 60% चेंजेस भी अगर हमारे भीतर आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओम जीरो से बढ़ते चले जा रहे हैं। सविता जी, एक गीत भी है ना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, एक गीत भी है एक। यस, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, इसको भेज देना ग्रुप में, हाँ अच्छा लगा सुनने हाँ, में। ठीक है, और हम थैंक यू थैंक यू। अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, हमें प्रैक्टिकल प्रयोग यस भी करना है। यस, बिल्कुल। तो सब तैयार हो जाए ध्यान के लिए। चर्चा तो चलती रहेगी, इसलिए मैंने ये भी सोचा है कि एक ही इसी एपिसोड को 2 इसमें लेंगे, ताकि थोड़ा सबका भी अंदर का बाहर आए और अपना भी अंदर का बाहर आए। बिल्कुल। तो करते हैं ध्यान भी, जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके आसन का चुनाव। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर। हथेली के ऊपर हथेली रख के नाभि के नीचे गोद में टिका दें। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट।
पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 3 बार अरहम श्वास लें। शांत। शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। रिलैक्स्ड फील करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक हड्डियां मसल्स एकदम ढीली छोड़ दें। रिलैक्स, शांत, शिथिल अनुभव करें। पूरा शरीर भीतर तक शिथिल हो गया है। रिलैक्स, शिथिल। श्वास की गति, मन चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर शक्ति केंद्र पर ले जाएं। धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठाएं। ज्ञान केंद्र चोटी के भाग तक आए। ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र नीचे की ओर, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, निरंतर चित्त की यात्रा सुषुम्ना में चलती रहे। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। केवल और केवल सुषुम्ना मार्ग, नीचे से ऊपर ज्ञान केंद्र तक, ऊपर से नीचे शक्ति केंद्र तक। पूरा ध्यान सुषुम्ना मार्ग पर। चित्त की यात्रा को श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास लेते हुए ऊपर से नीचे शक्ति केंद्र तक, छोड़ते हुए
नीचे से ऊपर ज्ञान केंद्र तक। चित्त की यात्रा श्वास के साथ सुषुम्ना में चलती रहे। लेते हुए नीचे की ओर शक्ति केंद्र पर, छोड़ते हुए ऊपर की ओर ज्ञान केंद्र। श्वास के प्रकंपन सुषुम्ना के भीतर। श्वास लेते हुए नीचे शक्ति केंद्र, छोड़ते हुए ऊपर ज्ञान केंद्र। जो मूल बंद के साथ कर सके, श्वास छोड़ते हुए ऊपर मूल बंद, लेते हुए नीचे मूल बंद को छोड़ दे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर मूल बंद, लेते हुए नीचे रिलीज करें मूल बंद को। पूरा ध्यान सुषुम्ना श्वास, चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। अनुभव करें पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर भीतर तक गिर रही है। Bright white rays of full moon
are falling on Jyoti Kendra. भीतर तक श्वेत प्रकाश पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भीतर तक। पूरा मस्तिष्क एक एक सेल ब्राइट व्हाइट कलर। श्वेत रंग से मिलने वाली शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर की सक्रियता। शरण सूत्र का उच्चारण एक बार, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, शरणं पवचामि। जो सहजता से वंदनासन में आ सके आ जाएं। सत्य की वंदना। श्वास लें। वंदे सत। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। हथेलियां आंखों पर। गर्माहट को फील करें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। उंगलियों से धीरे धीरे रोशनी आने दे। हाथों को हटाएं। ओम अरहम। जब ओम प्रयोग अरहम। करते हैं, आलंबन लेते हैं, तो देखा भी होगा विचार अपने आप कम होने शुरू होते हैं। विचार तो आते हैं, लेकिन हम वापस से आलंबन पर लाते हैं तो विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। यस, ओम कोई भी अरहम। कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। 1 मिनट का मिनट समय अभी है हमारे हमारे पास। है। 1 या 2 जनों को हम अनम्यूट ऑप्शन दे सकेंगे। समय हमारा संपन्न हो रहा है। यस, शशि जी कुछ कहना है? शशि जी अनम्यूट कीजिए। शशि जी और अर्चना जी। शशि जी। सतीश जी भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। शशि जी, अर्चना जी ने हैंड राइज किया हुआ है। यस, अर्चना जी अर्चना बोलिए। जी ने हैंड रेज किया है। नमस्ते मैडम। बहुत ही सुंदर विचार आपने बताए। और जब सुबह सुबह अच्छे विचार आते हैं, उसी विचार में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
ओम और अरहम। हर बार गुनगुनाते रहते हैं तो कोई विचार नहीं आता। हाँ, सुबह ये होता है। उठते ही, हालांकि पहले भी एक दो बार हुई है ये बात, डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। कुछ यस, एक दो विचार इस तरह के अपने हिसाब से बना ले कि पहली लाइन मेरी मस्तिष्क में यस, बहुत यही सुंदर, होनी धन्यवाद, चाहिए, थैंक यू मैडम, वरना हम बहुत सुंदर, बहुत अमृत अरहम। अच्छा लगता है। चंदा जी आपकी चोपड़ा। बातों से भी बहुत चंदा अच्छा जी लगता है। बोलिए। चंदा जी ने हैंड राइज किया है और समय जय जिनेंद्र सभी कम। से। वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक लिया था आपने। काफी जने परेशान रहते हैं, इससे बहुत परेशान रहना होता है। अगर हम आलम्बन पे टिका देते हैं या हम कोई स्तवन वगैरह अगर गाते रहते हैं तो हमारा ध्यान उधर जाएगा। मैंने ये फील करा है कि हम म्यूजिक, जैसे सर ने बताया कि हम म्यूजिक पे टिके रहें, तो हम कोई भी कार्य करते हुए अगर हम गाते भी रहते हैं तो हमारा ध्यान जो है गाने में ज्यादा जाएगा और चीजों में नहीं जाएगा। वैसे तो हमें जो जो चीज कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाना ही है, पर फिर भी विचार तो मन में आते ही हैं। तो उन विचारों को रोकने के लिए मैंने तो ये महसूस किया कि मैं स्तवन गाती रहती हूँ, तो उससे विचार बहुत कम हो जाते हैं। अमृत जी दुगन थैंक ने यू वेरी मच। बहुत अच्छा ओम टॉपिक लिया, अरहम। बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। अमृत जी बोलिए। गलत विचार आने ही बंद हो जाता है, यही बहुत बड़ी ध्यान है, और विचार एकदम कम हो जाते हैं। बाकी तो ध्यान जितना लगेगा उतना ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत फायदा हो जाता है, गलत विचार ही बंद हो जाते हैं। ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, देखिए हम सुबह की आज शुरुआत तो हमने यही 5:15 बजे। समझा है कि विचार है क्या, कैसे चलते रहते हैं। अगली बार उन्हीं विचारों विद्या जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, शायद कुछ नेट में प्रॉब्लम हो रही है आपके वहाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। आवाज। जी। सुशील जी भी। तो बंधुओं और बहनों, जैसा कि कहा जाता है कि सुबह हाँ सुबह जी, जो हम बातें उठते ही सुशील हमें जी भी कैसे कुछ कैसे कहना चाह हमारे रहे मन में विचार आने चाहिए, तो हमारा तो सुबह शुरुआत ही हम डीप मेडिटेशन से करते हैं। और काफी भाई बहन बिल्कुल। सुबह जुड़ते भी है। और सुबह जगह ब्रह्म मुहूर्त में हम अगर ध्यान करते हैं तो उसका तो इफेक्ट हमारे ऊपर दिन भर रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल दिन भर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहता है। तो सुबह के जो हमारा डीप मेडिटेशन होता है उसमें जरूर जुड़िएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सेशन करना चाहेंगे। अशोक जी आप समापन करा दीजिए प्लीज, समय हमारा हो चुका है ऑलरेडी। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, चिन्मय शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब पूज्य सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। बहुत बहुत कृतज्ञोस्मि। धन्यवाद सभी का, हम सभी सब भाई बहनों का पूज्य बहुत बहुत गुरुदेव के आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी स्लोगन बोलिए प्लीज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर एक रोज। घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। 1 घंटा ओम अरहम। हर रोज। ओम जय अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद।